ज़रा सोचो कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कभी गिल्ट फील नहीं करता, जिसे किसी का दर्द देखकर कुछ महसूस नहीं होता। सबसे डरावनी बात, शायद तुम उस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। साइकोपैथ्स सिर्फ मूवीज़ के विलन्स नहीं होते, वो कोई भी हो सकता है। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कोई पड़ोसी, या कभी वो हो सकता है तुम्हारी ही फैमिली का कोई एक मेंबर। और सबसे डिस्टर्बिंग बात हो सकता है कि तुम उस सालों से उसके साथ रह रहे हो और तुमने रोज उससे बातें भी की हो और तुम्हें आज तक कभी पता ही नहीं चला, क्योंकि साइकोपैथ्स कभी अपना असली चेहरा दिखाते ही नहीं। रिसर्च के मुताबिक हर 100 लोगों में 1 या 2 लोग साइकोपैथिक ट्रेट्स रख सकते हैं, और सबसे शॉकिंग बात, उनमें से बहुत से लोग नॉर्मल दिखते हैं। तो सवाल ये है कि अगर साइकोपैथ्स हमेशा नॉर्मल दिखते हैं तो उन्हें पहचाने कैसे। चलिए जानते हैं 7 साइंस जो शायद आपको किसी साइकोपैथ का शिकार होने से बचा लें। साइन नंबर 1, हद से ज़्यादा चार्मिंग होना। साइकोपैथ्स को पहचानना इतना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि पहली नज़र में वो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगते। अक्सर वो बेहद चार्मिंग, कॉन्फिडेंट और बात करने में एक्सपर्ट होते हैं। कुछ ही मिनटों में वो तुम्हें ऐसा फील करा देते हैं जैसे तुम उन्हें सालों से जानते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात ऑब्जर्व करना, क्या वो सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस कर रहे हैं या तुम्हारे बारे में ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस भी इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे तुम्हारी कमजोरियाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, या तुम किन लोगों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो। असल वार्निंग साइन सिर्फ उनका चार्मिंग होना नहीं होता। वार्निंग साइन तब शुरू होता है जब वो अपने चार्म का इस्तेमाल तुम्हारा ट्रस्ट बहुत जल्दी जीतने के लिए करें और बाद में उसी ट्रस्ट का फ़ायदा उठाएं। अगली बार जब कोई इंसान तुमसे मिलते ही बहुत कम समय में तुम्हें हद से ज़्यादा स्पेशल फील कराने लगे या बिना किसी वजह के पूरा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करे, तो उसकी बातों से ज़्यादा उसके एक्शन को ऑब्जर्व करना। क्या उसका बिहेवियर हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है या सिर्फ तब जब उसे तुमसे कोई फ़ायदा होना हो। याद रखो, हर चार्मिंग इंसान साइकोपैथ नहीं होता, लेकिन अगर चार्म के साथ मैनिपुलेशन, सेल्फ इंटरेस्ट और लोगों को इस्तेमाल करने का पैटर्न भी दिखाई देने लगे तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। साइन नंबर 2, झूठ बोलने में माहिर होना। हर इंसान कभी ना कभी झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ बात नॉर्मल झूठ की नहीं है। कुछ लोग इतनी आसानी से और इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। अगर तुम नोटिस करो कि कोई इंसान बार बार अपनी कहानी बदलता है, अलग अलग लोगों को अलग वर्जन्स बताता है, या पकड़े जाने के बाद भी बिना घबराए तुरंत नया बहाना बना देता है, तो इसे इग्नोर मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उनके लिए झूठ बोलना सिर्फ बचने का तरीका नहीं होता। कई बार वो इसी झूठ का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल और उनका ट्रस्ट जीतना, अपना फ़ायदा निकालना, ये सब करते हैं। अगली बार सिर्फ उनकी बात मत सुनना, उसकी पुरानी बातों को याद रखना। क्या उनकी स्टोरीज बार बार बदल रही हैं या फैक्ट्स मैच कर रहे हैं? अगर यह पैटर्न बार बार रिपीट हो तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। नंबर 3, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ना करना। एक और पैटर्न जो कई डेंजरस पर्सनालिटीज़ में देखने को मिलता है वो है अपनी गलती कभी एक्सेप्ट ना करना, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्लियर क्यों ना हो। वो हमेशा ब्लेम किसी पर डालने की कोशिश करेंगे। अगर उसकी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ तब भी वो या तो बहाने बनाएंगे या तुम्हें ही गिल्टी फील करा देंगे। धीरे धीरे तुम खुद अपने डिसीजंस पर डाउट करने लगते हो। अब इसे रियल लाइफ में डिकोड कैसे करना है? ध्यान दो, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या वो इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या हर बार किसी और को दोषी बना देता है, अगर हर बार हर सिचुएशन में वो खुद को ही विक्टिम और बाकी सबको कल्प्रिट दिखाता है, तो ये एक सीरियस वार्निंग पैटर्न हो सकता है। याद रखो, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन जो इंसान कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता, उसका बिहेवियर इग्नोर करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर अब तक की इंफॉर्मेशन ने तुम्हें कुछ नया सिखाया है और तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और डार्क बिहेवियर के बारे में इसी तरह डीपली समझना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे ऐसी और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। अब चलते हैं अगले साइन की तरफ, जिसे शायद सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं। साइन नंबर 4, दूसरों की भावनाओं का फ़ायदा उठाना। अब तक हमने जिन साइंस की बात की वे बाहर से दिखाई देने वाले थे, लेकिन ये चौथा साइन सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सीधे तुम्हारी भावनाओं पर हमला करता है। ऐसे लोग जल्दी समझ जाते हैं कि तुम्हें किस बात से दुख होता है, तुम्हें किस बात का सबसे ज़्यादा डर है, और तुम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हो, और तुम्हें कैसे गिल्टी किया जा सकता है। और फिर इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके, इन्हीं इन्फॉर्मेशंस का इस्तेमाल करके वो तुमसे अपना काम निकलवाते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम ना कहो और सामने वाला बार बार तुम्हें गिल्ट फील कराए या ऐसी बात याद दिलाए जिससे तुम गिल्ट फील करो और हाँ बोल दो, तो ये एक मैनिपुलेशन है। ये कोई नॉर्मल साइन नहीं है, ये कोई नॉर्मल बहस भी नहीं है, ये बहुत ही डार्क मैनिपुलेशन है। यहाँ पर ध्यान दो कि तुम मैनिपुलेट हुए, बट क्या तुम्हें बिल्कुल भी पता चला? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और इसे समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तुम्हारी डेली लाइफ में कई बार होता होगा, बट तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। साइन नंबर 5, लोगों को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना। एक नॉर्मल इंसान रिश्तों की कद्र करता है, उनकी अहमियत समझता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए रिश्ते सिर्फ एक सीढ़ी होते हैं। जब तक तुम उनके काम आ रहे हो, तुम उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, और जिस दिन से तुम्हारा काम खत्म, उस दिन से तुम्हारी अहमियत भी खत्म। शुरुआत में वो तुम्हें काफ़ी रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे और तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि जैसे तुम उनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो। लेकिन जैसे ही उनका मतलब पूरा हो जाएगा, उनका बिहेवियर अचानक से बदल जाएगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि अभी तक जो इंसान तुम्हें इतना समझता था, तुम्हें इतनी अहमियत देता था, वो अब तुम्हें इग्नोर क्यों कर देता है। और यही सोचकर तुम बेचैन हो जाओगे। इसे डिकोड कैसे करें? सच कहूँ तो इसे डिकोड करना सिर्फ 1-2 साइन सुन लेने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें इन सब चीज़ों की बहुत ही गहराई से नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आगे तुम्हें दूंगा, बट अभी सरफेस लेवल पर कुछ जान लो। खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो इंसान तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसे किसी काम की ज़रूरत पड़ती है और काम निकलवाने के बाद वो गायब हो जाता है? अगर हाँ, और सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार ऐसा होता है, तो इसे हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। याद रखो, हर स्वार्थी इंसान साइकोपैथ तो नहीं होता, लेकिन अगर किसी के व्यवहार में बार बार यही पैटर्न दिखे तो ये नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। साइन नंबर 6, कभी गिल्ट का महसूस ही ना होना। एक नॉर्मल इंसान से गलती होती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान अपनी गलती के बाद पछतावा भी महसूस करता है। अगर उसने किसी को दुख पहुंचाया है तो कम से कम वो उसका एहसास तो करता है, लेकिन कुछ लोगों में ये इमोशन लगभग ना के बराबर दिखाई देते हैं। अगर उनकी वजह से किसी को नुकसान भी पहुंचा हो, अगर उन्होंने किसी को हार्म भी पहुंचा दिया हो, तब भी वो उसे या तो छोटा दिखा देंगे या तो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसे डिकोड कैसे करें? ध्यान दो, जब कोई इंसान गलती करता है तो क्या वह सच में अपनी जिम्मेदारी लेता है, या सिर्फ सॉरी बोल के ताकि मामला वहीं ख़त्म हो जाए? अगर उसके शब्द बदलते हैं और उसका व्यवहार नहीं बदलता, ध्यान से सुनो, अगर उसके शब्द बदलते हैं लेकिन उसका व्यवहार कभी नहीं बदलता, तो ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है। नंबर 7, तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए सोचना। साइकोपैथ्स में तो ये काफ़ी नॉर्मल सी बात हो गई। वो हमेशा अपना ही देखते हैं, दूसरे से उन्हें कुछ खास मतलब नहीं होता।
सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक ये साइन है। कुछ लोग रिश्तों की तरह नहीं बल्कि एक सौदे, एक डील की तरह देखते हैं। उनके लिए हर इंसान की कीमत इसी बात से तय होती है कि उनसे उनका कितना फ़ायदा हो सकता है। जब तक कि तुम उनके काम आ रहे हो तब तक वे तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जिस दिन से तुम्हारी ज़रूरत खत्म, उसी दिन से उनका व्यवहार भी बदल जाता है। मैंने पहले भी बताया। और इसे डिकोड करना, खुद से सवाल पूछो, क्या वो इंसान तुम्हारी ज़रूरत के समय भी तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, या सिर्फ तब दिखाई देता है जब उसे तुम्हारे लिए कुछ चाहिए होता है, तुमसे कुछ चाहिए होता है। उसका रिश्ता हमेशा फ़ायदे के हिसाब से बदलता रहता है, तो इसे हल्के में मत लेना। याद रखो, हर स्वार्थी इंसान साइकोपैथ तो नहीं होता, लेकिन अगर व्यवहार बाकी वार्निंग साइन के साथ लगातार दिखाई दे तो ये काफ़ी सीरियस साइन हो सकता है। तो चलो अब जाते जाते कुछ इम्पोर्टेंट बात भी बता देता हूँ। अगर इस वीडियो में बताए गए 1 या 2 साइन किसी इंसान में दिखाई दे रहे हों तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साइकोपैथ है, लेकिन कई वार्निंग साइंस लगातार एक साथ दिखाई दे रहे हों तो ऐसे रिश्ते में सावधानी बरतनी ज़रूरी है। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके बार बार दोहराए जाने वाले व्यवहार से पहचानो, क्योंकि असली चेहरे अक्सर समय के साथ सामने आते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हें लोगों को समझने का एक नया नज़रिया दिया तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स।